जय हिंद स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम दी गई रेखा से निश्चित दूरी पर समांतर रेखा खींचना सीखे हैं। ये सारे पार्ट हमने पिछले वीडियो में देखे हैं। तो हमने सीख चुके हैं कि दी गई रेखा है तो उसकी निश्चित दूरी पर, जैसे 3 सेंटीमीटर दूरी पर रेखा समांतर रेखा की रचना करना है तो किस प्रकार करते हैं। तो आइए आज हम हमारे अगले वीडियो में समांतर रेखाओं से संबंधित गुणधर्म से चर्चा करेंगे। सबसे पहला उसका गुण होता है एक ही रेखा के दो बिंदुओं पर खींची गई लंबवत रेखाएं परस्पर समांतर होती है। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। चलिए, जो चित्र दिया हुआ है उसको पहले हम अपने सारणी में भर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कहा क्या गया है, एक रेखा एल खींचे हैं, उस पर कोई दो बिंदु ए और बी लिए हैं। बिंदु ए से एल पर लंब ए एम है ना, एल पर लंब ए एम तथा बिंदु बी से लंब बी एन प्राप्त किए हैं, बनाए हैं, है ना। तो बिंदु बी से लंब बी एन बनाए हैं। अब बनाने के बाद हम यहाँ पे इसको नापेंगे। देखो, कोण 1 और कोण 2 बोला गया है। तो चलिए, मोहन द्वारा कोण 1 को नापने के लिए बोला जा रहा है। देखते हैं बराबर आता है कि नहीं आता है। कोण 1 यहाँ पे, अब यहाँ पे चांदा हम रखेंगे। चलिए, आपको यह जो कटान बिंदु है, ये वाला कटान बिंदु यहाँ पे मिलना चाहिए। अब यहाँ पे हम देखेंगे स्टूडेंट्स, अब हम इसको काउंट कहाँ से करेंगे, गिनेंगे कहाँ से। तो हमारा नंबर 1 कोण 1 को गिनने के लिए बोला जा रहा है। तो ध्यान देना है, एक अगर लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड जो भुजा है इस भुजा से हमें गिनना है। अगर यहाँ इस साइड है तो इस भुजा से गिनना होगा। तो एक इस साइड है तो हम यहाँ से गिनना शुरू करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे 10, ये 10 दिख रहा है, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये 90, ये सीधा सीधा 90 आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो ये एक कोण 1 कितना हो गया, 90 अंश हो गया, लिख दिए। कोण 2 भी लेफ्ट साइड बन रहा है तो हम इधर ही से गिनेंगे। ये पूरा रेखा यहाँ पे ढकना चाहिए और ये वाला भी ढकने के बाद हम काउंट करना शुरू करेंगे। देखिए, अब कोण 2 भी लेफ्ट साइड में बन रहा है तो हम इधर से ही गिनना शुरू करेंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये 90 ये भी आ रहा है। तो कोण 2 भी 90 अंश आ रहा है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है क्या, कोण 1 बराबर कोण 2 है। हाँ, कोण 1 और कोण 2 बराबर है। तो बराबर है तो बिल्कुल ये दोनों रेखाएं समांतर है। नाप के देखेंगे, कहीं भी बढ़ाते जाएंगे। तो इसका कहने का मतलब एक ही रेखा के दो बिंदुओं पर परस्पर लंबवत खींची गई रेखाएं समांतर होती है, दोनों समांतर है, ऐसा बोला जा रहा है। तो चलिए हम दूसरे ऐसी डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद नाप कर देखते हैं कि वो बराबर होता है कि नहीं होता है। चलिए, सबसे पहले हम एक रेखा खींच लेते हैं। इसी रूप में बनाना है तो चलिए हम एक रेखा खींच लेते हैं। रेखा मतलब जो दोनों ओर अनंत हो। इस रेखा को हमने नाम दे दिया, इसका नाम एल है, इसको हम एम दे देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे कोई दो बिंदु लेना है। चलिए, इसको ले लीजिए, हम नाम दे देते हैं, सी नाम दे देते हैं और इसको नाम दे देते हैं, चलिए डी नाम दे देते हैं यहाँ पे। अरे यार, चलिए तो हम डायग्राम बनाए हैं। पहले यहाँ पे एक रेखा एम लिए हैं जो दोनों ओर अनंत है, उसमें दो बिंदु सी और डी लिए हैं। तो दोनों सी और डी में हम एक लंबवत रेखा खींचेंगे जो क्या होगा, समांतर होगा कि नहीं उसको हम देखेंगे। लंबवत खींचने के लिए हमारे पास जो यहाँ पे दिया है उसी प्रकार अनुमानित चाप ले लेना है। चाप लेने के बाद सी में रखे और जो हमारा जो रेखा एम है उसको हम काट देंगे ऐसे। ठीक है। उसी प्रकार इसी चाप से चलिए हम डी में रखें और डी में रखकर अर्ध वृत्त खींच देते हैं। एम को काटते हुए कट गया। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे पहला वाला सी में कर रहे हैं तो सी का जो रेखा एम को काटे हैं उस वहाँ पे हम रखे और काट दिए इसको। फिर यहाँ पे हम पुनः उसी जगह में रखे और इसको काट दिए।
और यहाँ पे दोनों पे जो जहाँ पे कटान बिंदु मिला है तो वहां पर भी पुनः रखेंगे और एक ऊपर की ओर काट देंगे ऐसे, और फिर पहले वाले में रखकर यहाँ पे कटान बिंदु प्राप्त कर लेंगे। उसी प्रकार सेम टू सेम यहाँ भी कर देंगे। ये कट गया, उसके बाद यहाँ पर रखेंगे, यहाँ से काट लेंगे, फिर दोनों में रखकर फिर हमें ऊपर की ओर एक कटान बिंदु प्राप्त कर लेना है। बच्चों इस वीडियो को रिकैप कर करके देखेंगे, ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम अब इस कटान बिंदु और सी को मिलाते हैं, इस कटान बिंदु और डी को मिलाते हैं स्केल की सहायता से। इसको नाम देते हैं P और Q नाम दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको नाम दे देते हैं, चलिए कोण 1 दे देते हैं नाम, कोण 1 और कोण 2, इस रूप में जब जैसे बोला गया है 1 और 2। चलिए नापते हैं हम इसको। फिर यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं चयन, चलो नाप रहे हैं कौन सी नाप रहे हैं, तो बाईं ओर कौन बढ़ रहा है, तो हम इस कटान बिंदु को इस सी में रखेंगे। ऐसे रखने के बाद हमें ध्यान रखना है ये वाला लाइन पूरा ढका होना चाहिए। उसके बाद अब हम कहाँ से गिनेंगे, कौन लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड से गिनेंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 आ रहा है। कौन 1 लिख दीजिए यहाँ पे 90 अंश। और कोण 2 को नापेंगे, ये भी देखेंगे यहाँ से कोण 2 भी लेफ्ट साइड में बढ़ रहा है, इस रेखा के लेफ्ट साइड में बढ़ रहा है, तो यहाँ से भी गिनेंगे 10, 20, 30, 40, 50, ये 90 सीधा सीधा कुछ दिख रहा है, ये भी 90 हो रहा है, 90 अंश। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कोण 1 और कोण 2 बराबर है, हाँ है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एक ही रेखा के 2 बिंदुओं पर खींची गई परस्पर लंबवत रेखा मतलब 90 अंश का कोण होना चाहिए दोनों साइड, यहाँ भी और यहाँ भी, तब वह लंबवत कहलाएगा। तो परस्पर समांतर होंगे। अब समांतर होंगे मतलब ये दोनों समांतर बोल रहे हैं ना। इसको चलिए हम नापते हैं कितने अंश है, इसको हम नापेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे अगर मैं नाप रहा हूँ तो 4.4 आ रहा है, 4.4 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार मैं इसको और आगे बढ़ाते जाऊं ऐसे ऊपर, तो यहाँ भी मुझे यह 4.4 मिलेगा, यहाँ भी 4.4 सेंटीमीटर मिलेगा। इधर और बढ़ाते जाऊं अगर और ऐसे, तो यहाँ कहीं मुझे नापना हो ऊपर, तो यहाँ भी मुझे 4.4 सेंटीमीटर मिलेगा। कहने का मतलब है कि CP और DQ परस्पर लंबवत होंगे। इस प्रकार विद्यार्थियों हमने पहला गुणधर्म सत्यापित कर दिया है ना, क्या कि दी हुई रेखा के किन्हीं 2 बिंदुओं पर खींची गई लंबवत रेखाएं आपस में क्या होती है, समांतर होती है। समांतर होती है मतलब उनकी बीच की दूरी समान हो, 2 रेखाओं के बीच की दूरी सदैव समान हो, वह समांतर रेखा कहलाता है। तो CP और DQ आपस में समांतर रेखा प्राप्त हो गया। आई होप यह वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। हैव अ नाइस डे बच्चों।